Hello students, welcome back to my channel Asan Bio. So in the last two lectures we have studied the male reproductive system in our NCERT line to line series, जिसमें हम 11th 12th दोनों के ही chapters line to line NCERT से पढ़ेंगे. So in the last two lectures we have completed the male reproductive system, and now in this lecture we will be completing female reproductive system. So female reproductive system कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ ओवरीज. इसमें पेयर ऑफ ओवरीज आती हैं, साथ में होती हैं ओविडक्ट्स, यूट्रस, सर्विक्स, वेजाइना एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया. तो जितना भी पार्ट है, ये ओवरीज, ये ओविडक्ट्स, ये यूट्रस, ये सर्विक्स, ये वेजाइना और ये एक्सटर्नल जेनिटेलिया, सारा कहाँ लोकेटेड होता है? पेल्विक रीजन में. ठीक है, ये पेल्विक रीजन में लोकेटेड होता है. और ये पार्ट जितने भी हमने पढ़े, ओवरी, ओविडक्ट, यूट्रस, सर्विक्स, वेजाइना, ये सारे और इसके साथ मिलके अ पेयर ऑफ मेमरी ग्लैंड्स, ये सारे इंटीग्रेट होते हैं स्ट्रक्चरली और फंक्शनली, ताकि ये सपोर्ट कर सके ओव्यूलेशन के प्रोसेस को, जिसमें एग रिलीज होता है, फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस को, जिसमें दोनों का फ्यूजन होता है, प्रेगनेंसी, जिसमें बच्चे की डेवलपमेंट होती है, बर्थ, जिसमें पार्चुरेशन जिसे हम बोलते हैं, चाइल्ड केयर विद द हेल्प ऑफ मेमरी ग्लैंड, जिसमें मिल्क प्रोड्यूस होता है. तो ओवरी से एग रिलीज होता है, तो ओवरी हेल्प्स इन ओव्यूलेशन. फर्टिलाइजेशन होती है फेलोपियन ट्यूब के एम्पुलर रीजन में. तो और प्रेगनेंसी, जो भी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होती है वो यूट्रस में होती है. बर्थ में हेल्प करती हैं सर्वाइकल और वेजाइनल कैनाल. साथ साथ जो हमारी यूट्रस है उसकी 3 लेयर्स में से जो बीच वाली थिक लेयर होती है, मायोमेट्रियम, वो हेल्प करती है बर्थ में. उसकी विगरस कॉन्ट्रैक्शन से बर्थ होता है. और चाइल्ड केयर में हेल्प करते हैं हमारे मेमरी ग्लैंड्स. तो हम स्टार्ट करेंगे, एक बार हम यहाँ डायग्राम से समझ लें. ठीक है, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है वो है ओवरीज. ये क्या है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन. ठीक है, इसकी अगर हम बात करें ओवरी की, तो जो ओवरी होती है ये वाइट कलर की होती है. वाइट कलर की होती है. ठीक है, वाइट होती है, आलमंड शेप होती है. और इसके बाद इनकी जो लेंथ होती है वो 2 to 4 सेंटीमीटर होती है. और ये लोअर एब्डोमेन में लोकेटेड होती है, लोकेटेड इन लोअर एब्डोमेन, 1 on each साइड. ठीक है, उसके बाद यहाँ से स्टार्ट होती है हमारी फेलोपियन ट्यूब. फेलोपियन ट्यूब, दिस रीजन इज फेलोपियन ट्यूब. ये दिस वाला रीजन इज फेलोपियन ट्यूब. तो हमारे पास 1 पेयर फेलोपियन ट्यूब है. 1 पेयर फेलोपियन ट्यूब में अगर बात करें तो इसके 3 पार्ट्स होते हैं. सो दिस फनल शेप पार्ट इज़ नोन एज इनफंडिबुलम, जिसके ऊपर तुम्हें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस दिख रही होगी, जिसको हम बोलते हैं फिम्बराई. ठीक है, फर्स्ट पार्ट हो गया फेलोपियन ट्यूब का इनफंडिबुलम, जो ओवरी के पास है और जिसके पास फिंगर लाइक एक्सटेंशन है, उसको हम बोलेंगे फिम्बराई. फिर इनफंडिबुलम लीड्स इनटू अ एरिया जो वाइडर है थोड़ा ल्यूमन में. और जितना भी बायोलॉजी में तुम ध्यान रखना, जो भी पार्ट थोड़ी स्वॉलन होगी उस पार्ट को हम एम्प्यूला ही नाम देते हैं, जैसे कि हमने वहाँ भी पढ़ा था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में. ठीक है, इनफंडिबुलम लीड्स इनटू द एम्प्यूला. एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट एम्प्यूला इज दैट इट इज़ अ साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन. यहीं पे मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज होके जाइगोट बनाते हैं. फिर एम्प्यूला लीड्स इनटू रीजन ऑफ नैरो ल्यूमन, दैट इज इस्थमस, एंड इट्स द लास्ट पार्ट. अगर हम यहाँ से काउंट करेंगे तो दिस वन इज फर्स्ट पार्ट, दिस वन इज सेकेंड पार्ट, एंड इस्थमस इज द लास्ट पार्ट. एंड इट कनेक्ट्स टू द यूट्रस. ठीक है, ये 3 पार्ट्स होते हैं. ये फाइनल शेप है इनफंडिबुलम, इसका वाइडर ल्यूमन है, और ये यूट्रस से जाके कनेक्ट हो जाता है. फिर उसके बाद हमारा आता है यूट्रस. यूट्रस में अगर हम बात करें तो 3 पार्ट्स हैं. ये जो डोम शेप है इसको फंडस बोलते हैं. फंडस जो है ये साइट होती है किसकी? इम्प्लांटेशन की. फंडस इज साइट ऑफ इम्प्लांटेशन. फिर उसके बाद ये बीच वाली यूटेराइन कैविटी है, जहाँ पे सारी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होती है. और इस जो यूट्रस का लोअर नैरो पार्ट होता है इसको बोलते हैं हम सर्विक्स. ठीक है, एंड सर्विक्स की जो अंदर वाली कैनाल है इसको बोलते हैं हम सर्वाइकल कैनाल. अगर हम यूट्रस की वॉल की बात करें तो वॉल में 3 लेयर्स हैं, दैट इज़ बाहर वाली एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम हो गई मिडल वाली, और पेरीमेट्रियम होगी आउटर वाली. सॉरी, आई थिंक आई सेड इट ऑल रॉन्ग. एंडोमेट्रियम सबसे इनर वाली है, मायोमेट्रियम मिडल वाली है, पेरीमेट्रियम आउटर वाली है. पेरीमेट्रियम देखें तो बाहर वाली जो है ये पेरीमेट्रियम है, ये थिन होती है. अभी सब कुछ लिखा हुआ है तुम्हारी लाइंस में, वो पढ़ा दूंगी. ये थिन होती है. मायोमेट्रियम में बीच वाला है, ये थिक पार्ट है, ये स्मूथ मसल फाइबर्स का बना होता है. और इसके पास रिसेप्टर्स होते हैं ऑक्सीटोसिन के, जो तुमने शायद 11th में पढ़ा होगा.
जो ऑक्सीटोसिन होता है वो इसके ऊपर आके एक्ट करता है, इसकी विग्रस कॉन्ट्रैक्शंस कराता है एंड बेबी डिलीवर आउट हो जाता है। और अंदर वाली लेयर होती है एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम होती है हाईली वेस्कुलर, हाईली ग्लैंडुलर लेयर होती है और इसमें साइक्लिक चेंजेस होते हैं ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। शेड ऑफ होती है फिर दोबारा बनती है, ये सब साइक्लिक चेंजेस इसमें देखे जा सकते हैं। सो आई थिंक दिस डायग्राम इज़ क्लियर टू यू। अब हम पढ़ेंगे इसके टेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है। तो ओवरी प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन्स, हमें रीज़न पता है। प्राइमरी हम किस बेसिस पे बोलते हैं कि एक तो गैमेट बनाते हैं ओवा, और साथ साथ फीमेल सेक्स हार्मोन बनाते हैं एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन। देखो गैमेट प्रोड्यूस करते हैं सेवरल स्टीरॉयड हार्मोन, जैसे ओवेरियन हार्मोन एग्जांपल है एस्ट्रोजन। एंड उसके बाद जो ओवरी होती है उसकी अगर लेंथ की बात करें दिस इज 2 to 4 सेंटीमीटर और कनेक्टेड होती है पेल्विक वॉल से विद द हेल्प ऑफ मीजोवेरियम, ये नाम नहीं दे रखा, मीजोवेरियम, एंड इज कनेक्टेड टू यूट्रस बाय ओवेरियन लिगामेंट। इट्स नॉट गिवन बट a little extra knowledge doesn't hurt. ओके तो हर एक ओवरी किससे कवर्ड होती है, एक थिन एपिथेलियम से। जैसे हमने ओवरी का डायग्राम देखें तो बाहर वाली जो एपिथेलियम होती है इसको जर्मिनल एपिथेलियम बोलते हैं, विच इज़ मेड अप ऑफ क्यूबॉइडल सेल्स। ठीक है, इसके अंदर जितना भी पार्ट है इसको हम स्ट्रोमा बोलते हैं। ठीक है, अगर स्ट्रोमा में भी बात करें तो ये जो आउटर वाला पार्ट होता है, मान लो दिस वन आउटर पार्ट, ये हर एक स्ट्रक्चर में देखते हैं हम, किडनी में, एड्रिनल ग्लैंड में। दिस इज कॉर्टेक्स एंड दिस इज मेड्यूला। ठीक है, तो बाहर वाला कॉर्टेक्स, अंदर वाला क्या होता है, मेड्यूला। तो कॉर्टेक्स वाले रीजन में हमें कुछ स्फेरिकल सैक लाइक स्ट्रक्चर्स दिखते हैं जिसको हम ओवेरियन फॉलिकल्स बोलते हैं, जो हम आगे केमिटोजेनेसिस में पढ़ेंगे। तो कॉर्टेक्स वाले पार्ट में हमारे पास क्या होते हैं, ओवेरियन फॉलिकल्स होते हैं, जिसके अंदर हमारा oocyte होता है इन डिफरेंट स्टेजेस, इसमें ओवेरियन फॉलिकल्स हैं। और इनर मेड्यूला में हमारे पास नथिंग मच, कनेक्टिव टिश्यू होता है, ब्लड वेसल्स होती हैं, नर्व्स होती हैं, लिम्फ वेसल्स होती हैं, मसल्स होती हैं, ये सब चीज़ें होती हैं। ठीक है, आई होप दिस मच पैराग्राफ इज़ वेरी क्लियर टू यू। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट। उसके बाद ओविडक्ट। अच्छा, फेलोपियन ट्यूब का दूसरा नाम ओविडक्ट है और इसको हम यूटेराइन ट्यूब भी बोलते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद ये सारे एक्सेसरी डक्ट्स के बारे में बताया हुआ है कि यूट्रस, वजाइना, ये सब कुछ मिला के हमारा फीमेल एक्सेसरी डक्ट्स बनाते हैं। फेलोपियन ट्यूब की बात करें तो इसकी जो लेंथ होती है वो 10 से 12 सेंटीमीटर होती है और जो एक्सटेंड करती है फ्रॉम द पेरीफेरी, मतलब ओवरी के पास से लेकर यूट्रस तक। ठीक है, इसका जो पार्ट क्लोजर है ओवरी के, अभी हमने पढ़ा है, इसका फनल शेप पार्ट को हम इनफंडिबुलम बोलते हैं, जिसकी एजेस पे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिसको हम फिम्ब्राई बोलते हैं। विद द हेल्प ऑफ फिम्ब्राई, ये किस में हेल्प करते हैं, ओवा की कलेक्शन में आफ्टर ओव्यूलेशन। ठीक है, फिर इनफंडिबुलम किस में हेल्प करेगा, इनफंडिबुलम किस में लीड करेगा, एक वाइडर एम्प्यूला में, विच इज़ द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फिर लास्ट पार्ट जो होता है हमने देखा था, इस्टमस होता है, जिसका ल्यूमन नैरो होता है, वो यूट्रस से जुड़ जाता है। यूट्रस सिंगल होता है, पियर शेप होता है, इन्वर्टेड पियर शेप, और इसको हम वूम बोलते हैं। एक और नाम है हमारी यूट्रस का, दैट इज़ हिस्टेरा। जो शेप होती है हमने देख ली, इन्वर्टेड पियर शेप होती है और ये सपोर्टेड होती है बाय लिगामेंट्स जो इसको अटैच करते हैं पेल्विक वॉल से। उसके लिगामेंट का नाम भी लिख देती हूँ, मीजोमेट्रियम। ठीक है, यूट्रस किस में खुल रहा है, वेजाइना में थ्रू नैरो सर्विक्स, सर्विक्स के थ्रू खुलता है और जिसकी कैविटी को हम सर्वाइकल कैनाल बोलते हैं, हमने डायग्राम में देखा था। अब सर्विक्स प्लस वेजाइनल कैनाल, ये दोनों मिलके क्या बनाती है, बर्थ कैनाल, क्योंकि इसी रास्ते से क्या आता है, बच्चा बाहर आता है ड्यूरिंग पार्चुरेशन। ठीक है, तो सर्विक्स विच अलॉन्ग विद वेजाइना फॉर्म्स दी बर्थ कैनाल। जो यूट्रस की वॉल है उसमें 3 लेयर थी, अभी हमने बात करी। बाहर वाली जो थिन मेम्ब्रेनस होती है उसको पेरीमेट्रम बोलते हैं, बीच में जो थिक मसल की लेयर होती है उसको मायोमेट्रम बोलते हैं, और अंदर वाली ग्लैंडुलर लेयर होती है, इसमें ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, हाईली वैस्कुलर होती है एंडोमेट्रियम, जो लाइन कर रही है किसको, यूटेराइन कैविटी को। जो एंडोमेट्रियम के अंदर साइक्लिक चेंजेस आते हैं ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, और हमने पढ़ा था मायोमेट्रियम में किसके रिसेप्टर्स होते हैं, ऑक्सीटोसिन के, जो अंडरगो करते हैं स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ baby. So this was all about the accessory ducts. Now the next is female external genitalia. इसमें डायग्राम नहीं दे रखा, for our easy understanding we will make a diagram and then we will read it from the text. ठीक है, so in external genitalia there are mons pubis, there is labia majora, labia minora, hymen, clitoris. So all these 5 structure are present in female external genitalia. We will next structure that we will be studying
in the female reproductive system is external genitalia. In external genitalia, we have mainly 5 structures. That is, first one is mons pubis. Mons pubis is covered by skin and hairs, pubic hairs. And then extending from below of the mons pubis, encircling the vaginal opening, is the labia majora, which is fleshy folds of skin. And under the labia majora are the labia minora, which are paired folds of skin. ये याद रखना है कौन से fleshy हैं, कौन से paired हैं. Mons pubis is a cushion of fatty tissue. ठीक है. उसके बाद ऑन दी जंक्शन, अपर वाले जंक्शन पे जहाँ पे लेबिया माइनोरा दोनों मीट कर रहे हैं, वो है क्लाइटोरिस. क्लाइटोरिस में 2 इरेक्टाइल बॉडीज़ होती हैं एंड इट इज़ द साइट ऑफ फीमेल सेक्सुअल स्टिमुलेशन. 2 इरेक्टाइल बॉडीज़ होती हैं जो कवर्ड होती है बाय लूज फोल्ड ऑफ बाय द स्किन नोन एज फोर्स. इसको हम फोर स्किन नहीं मेजरली बोलेंगे, इसको प्री प्यूस बोल देंगे. ओके. एंड देन उसके बाद हमारे पास लेबिया माइनोरा के अंदर ये जितना भी डिप्रेशन वाला एरिया, इसको वेस्टिब्यूल बोलते हैं. इस वेस्टिब्यूल में 2 ओपनिंग्स हैं. एक यूरेथ्रल ओपनिंग विच इज़ ओपनिंग फॉर द पासिंग आउट ऑफ यूरिन, एंड वेजाइना. वेजाइना की जो ओपनिंग होती है वो पार्शियली कवर होती है बाय अ मेम्ब्रेन नोन एज हाइमन, which is mainly torn during the first coitus, or maybe due to the active participation in sports जैसे कि हॉर्स राइडिंग, स्विमिंग, और कई बार सडन फॉल और जॉल्ट की वजह से भी दिस मेम्ब्रेन कैन ब्रेक. सो presence and absence of hymen is not a reliable indicator of virginity because it's not always broken due to sexual coitus, and in some women it even persists even after the coitus. So it is not the reliable indicator. हम इससे नहीं बिल्कुल ही श्योर हो सकते हैं इसकी प्रेजेंस और एब्सेंस से, if female has a sexual experience or she is a virgin or not. And this is anus for the ejection. So let's read it from the NCERT. So female reproductive system में mons pubis है, labia majora है, labia minora है, hymen है, clitoris है. हमने डायग्राम बना लिया है for our convenience, इसमें नहीं दे रखा था. उसके बाद mons pubis is a cushion of fatty tissue जो स्किन और प्यूबिक हेयर से कवर्ड होता है, पढ़ लिया. लेबिया मेजोरा फ्लैशी फोल्ड्स हैं जो मॉन्स प्यूबिस से एक्सटेंड करते हैं, वेजाइनल ओपनिंग को सराउंड करते हैं. लेबिया माइनोरा पेयर्ड फोल्ड्स हैं लेबिया मेजोरा के नीचे. अब जो ओपनिंग होती है वेजाइना की वो पार्शली कवर्ड होती है मेम्ब्रेन से, जिसको हाइमन बोलते हैं. और क्लिटोरिस एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर 2 इरेक्टाइल बॉडीज होती हैं और एक कवर्ड होता है बाय स्किन जिसको प्री प्यूस बोलते हैं. टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो अपर जंक्शन पे होता है दोनों लेबिया माइनोरा के. याद रखना है यहाँ पे कई बार मेजोरा लिख के क्वेश्चन दे देते हैं तो गलत हो जाएगा. मेजोरा के नहीं, माइनोरा के जंक्शन पे है. जो हाइमन होता है वो टोन हो सकता है फर्स्ट क्वाइटस के टाइम पे, या फिर सडन फॉल, झटका या गिरने की वजह से, या इंसर्शन ऑफ वेजाइनल टैम्पॉन. वेजाइनल टैम्पॉन्स आर द पीरियड्स प्रोडक्ट विच आर यूज्ड बाय फीमेल्स इन ड्यूरिंग पीरियड्स, या फिर एक्टिव पार्टिसिपेशन किसी स्पोर्ट्स वगैरह में पार्टिसिपेट करने की वजह से भी ये ब्रेक हो सकता है. और कुछ वुमेंस में इवन ही परसिस्ट करता है कोइटिस के बाद भी. तो इसका प्रेजेंस और एब्सेंस कोई रिलायबल इंडिकेटर नहीं है कि फीमेल इज़ वर्जिन और नॉट, और शी हैज़ सेक्सुअल एक्सपीरियंस और नॉट. सो द अदर जो हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन पढ़ लिया फीमेल के, दैट इज़ ओवरी. फिर हमने उसके बाद एसेसरी डक्ट्स पढ़ ली जिसमें हमने फेलोपियन ट्यूब पढ़ी, यूट्रस पढ़ा, एंड देन वेजाइना के बारे में पढ़ा. उसके बाद हमने एक्सटर्नल जेनिटेलिया देख लिया है. नेक्स्ट द स्ट्रक्चर विच कम्स अंडर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज़ मेमरी ग्लैंड. ये डायग्रामेटिक सेक्शन है मेमरी ग्लैंड का, जो थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा. आई विल मेक इट ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड. एक अलग से अपना डायग्राम बनाएंगे, फिर इसमें देखेंगे क्या क्या चीज़ें हैं. तो जो मेमरी ग्लैंड होते हैं वो 1 पेयर होते हैं. अभी हमने देखा कि जितने भी ओवल स्ट्रक्चर्स थे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के वो पेल्विक रीजन में, पर ये जो मेमरी ग्लैंड्स होते हैं थोरैसिक रीजन में होते हैं. ठीक है. और ये करेक्टरिस्टिक फीचर है सारे मैमल्स का. मैमल्स को क्या जो एक एक्सक्लूसिव फीचर होता है जो सब में होता है, हमने 11th में भी पढ़ा होगा तुमने, दैट इज़ प्रेजेंस ऑफ मेमरी ग्लैंड्स. पर ये फंक्शनल किस में होते हैं, सिर्फ फीमेल्स में. दैट इज़ इन फीमेल्स मिल्क प्रोडक्शन होता है. ठीक है. उसके बाद अगर हम मेमरी ग्लैंड का इंटरनल स्ट्रक्चर देखें तो मेमरी ग्लैंड में क्या क्या चीज़ें होती हैं. ग्लैंडुलर टिश्यू होता है जो मिल्क बनाएगा, एंड वेरिएबल अमाउंट में फैट्स होते हैं जो साइज ऑफ द ब्रेस्ट डिसाइड करेगा, वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट. अभी जो हमारा ग्लैंडुलर टिश्यू है, ये ग्लैंडुलर टिश्यू डिवाइडेड होता है 15 से 20 मेमरी लॉब्स में.
ठीक है, ये नंबर याद रखना 15 to 20। ये कई बार इसको ऊपर नीचे करके गड़बड़ कर देते हैं, फिर हमारा पेपर में गलत हो जाएगा। आई विल मेक ए ईजी डायग्राम फॉर यू। सो हम कट सेक्शन देख रहे हैं, तो रिब्स भी कटेंगी, तो एक रिब्स का कट सेक्शन ऐसे दिखाया हुआ है और बीच में उसके कोस्टल मसल्स हैं, इंटरनल एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। फिर उसके आगे एक पेक्टोरालिस मेजर मसल, जो सारी मसल्स आप MBBS में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हमारा यहाँ से मेमोरी ग्लैंड का स्ट्रक्चर पढ़ाएंगे। तो जो मेमोरी ग्लैंड होता है, ये बाहर वाली मेमोरी स्किन हो गई। अब हमने पढ़ा कि इसका जो मेमोरी ग्लैंड का जो ग्लैंडुलर टिश्यू होता है वो डिवाइडेड होता है लोब्स में, तो 15 से 20 ऐसे लोब्स बने होते हैं। अब इन मेमोरी लोब्स में क्या प्रेजेंट होता है, क्लस्टर ऑफ टिश्यू होते हैं, इनको बोलते हैं हम एल्वियोलाई। इस एल्वियोलाई में ऐसे सेल्स होते हैं जो मिल्क प्रोड्यूस करते हैं, तो क्लस्टर ऑफ सेल्स हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, एल्वियोलाई। ठीक है, अब इन एल्वियोलाई में मिल्क प्रोडक्शन होता है और इसके आगे मूव करता है, इनसे एक छोटी छोटी ट्यूब्स निकलती हैं, ऐसे ऐसे छोटी छोटी ट्यूब्स निकलती हैं। इन ट्यूब्स को हम बोलते हैं मेमोरी ट्यूब्यूल्स। तो दिस वाज एल्वियोलाई, राइट, दिस वाज मेमोरी ट्यूब्यूल्स। फिर उसके बाद हर एक लोब की जितनी भी मेमोरी ट्यूब्यूल्स हैं वो मिलके क्या बनाती हैं, मेमोरी डक्ट। तो एक लोब से एक ही डक्ट निकलेगी, क्योंकि सारी एल्वियोलाई की ट्यूब्स मिलके एक लोब से एक डक्ट निकाल रही है, तो दिस इज मेमोरी डक्ट। तो इसका नंबर भी क्या होगा, 15 से 20। लोब्स कितने थे हमारे, 15 से 20। अब ये कुछ डक्ट्स वगैरह मिलके एक वाइडर पोर्शन बनाती हैं। मैंने अभी बताया बायोलॉजी में किसी भी स्वॉलन पार्ट को हम क्या बोलते हैं, मेमोरी एम्प्यूला। सो दिस इज मेमोरी एम्प्यूला। यहाँ पे मिल्क जो होगा वो टेम्परेरी स्टोर होगा अंटिल इट इज़ रिलीज। अब ये मेमोरी एम्प्यूला किस में खुलेंगी, लेक्टिफेरस डक्ट्स में, जहाँ से मिल्क क्या हो जाएगा, सक आउट हो जाएगा। दिस इज लेक्टिफेरस डक्ट्स एंड दिस इज इंटीरियर पार्ट, इसको हम निपल बोलेंगे, विच इज़ कवर्ड बाय हाइपर पिगमेंटेड स्किन, जिसको बोलते हैं एरियोला। सो दिस इज़ द होल स्ट्रक्चर। सो अगर हम पाथवे लिख के मिल्क का, तो मेमोरी एल्वियोलाई में मिल्क प्रोड्यूस हुआ, वो खुली मेमोरी ट्यूब्स में, हर एक लोब की मेमोरी ट्यूब्यूल मिलके बना रही थी मेमोरी डक्ट। मेमोरी डक्ट किस में खुलती है, मेमोरी एम्प्यूला में। मेमोरी एम्प्यूला किस में खुलती है, लेक्टिफेरस डक्ट से, जिससे मिल्क सक आउट हो जाता है। लेट्स रीड इट। यहाँ से डायग्राम देखो, ये रिब्स का कट सेक्शन है, बीच में मसल्स हैं, ये पेक्टोरालिस मेजर मसल है। ठीक है, उसके बाद ये हमारा वे फैट्स है वेरिएबल अमाउंट में, ये जो बीच में फैट दिखा रखे हैं, जो क्लाउडी सा स्ट्रक्चर है। और ये हमारे लोब्स हैं, ये लोब्स बना रखे हैं, जो ग्लैंडुलर टिश्यू है, इसमें क्लस्टर ऑफ सेल्स ये तुम्हें दिख रहे होंगे, दीज आर एल्वियोलाई। एल्वियोलाई से छोटी छोटी ट्यूब्यूल्स अराइज हो रही हैं, ट्यूब्यूल्स मिलके क्या बना रही है, देखो मेमोरी डक्ट। और बहुत सारी मेमोरी डक्ट मिलके क्या बनाएंगे आगे, ये स्वोलन सा स्ट्रक्चर, दिस इज मेमोरी एम्प्यूला। और मेमोरी एम्प्यूला किस में खुल रही है, लेक्टिफेरस डक्ट में। एंड दिस इज निपल फ्रॉम विच द मिल्क इज सक्ड आउट एंड इट इज कवर्ड बाय हाइपर पिगमेंटेड स्किन विच इज एरियोला। ठीक है, अब लेट्स रीड इट फ्रॉम द NCERT। जो फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड है वो सारी फीमेल मैमल्स का करेक्टरिस्टिक फीचर है। पेयर्ड स्ट्रक्चर होते हैं, जिनको ब्रेस्ट भी बोलते हैं मेमोरी ग्लैंड्स को। इसके अंदर ग्लैंडुलर टिश्यू होता है, बहुत वेरिएबल अमाउंट में फैट है, हमने पढ़ लिया। ग्लैंडुलर टिश्यू किस में डिवाइडेड होता है, 15 से 20 मेमोरी लॉब्स में, जिसके अंदर क्लस्टर ऑफ सेल्स हैं, जिसको हम एल्वियोलाई बोलेंगे। अब ये जो सेल्स हैं एल्वियोलाई की, क्या सीक्रेट करेंगे, मिल्क जो स्टोर होता है। अब ये जो अगर हम एक एल्वियोलाई का स्ट्रक्चर बना के देखें, सो दिस इज़ वन एल्वियोलाई, तो इसमें ये जो सेल्स हैं कॉलमनार सेल्स होते हैं, जो क्या सीक्रेट करते हैं, मिल्क बनाते हैं। और इसको ये मिल्क यहाँ से बन के सेल से कहाँ स्टोर हो जाता है, ये इसके ल्यूमन में। तो यही बात लिखी हुई है, ल्यूमन और कैविटीज़ ऑफ एल्वियोलाई। जो एल्वियोलाई है वो मेमोरी ट्यूब्यूल्स में खुलेंगी, हर एक लोब की ट्यूब्यूल्स जुड़ के मेमोरी डक्ट बनाएंगी, बहुत सारी डक्ट मिलके वाइडर एम्प्यूला बनाएंगी, जो कनेक्ट होती हैं लेक्टिफेरस डक्ट से, जिससे मिल्क क्या होता है, सक्ड आउट हो जाता है। So this was all about the female reproductive system, in which we have read about the फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने ओवरीज के बारे में पढ़ा। ओवरी के बाद हमने एसेसरी डक्ट्स पढ़ी, एसेसरी डक्ट्स के बाद हमने एक्सटर्नल जेनिटेलिया पढ़ा, एंड उसके बाद फीमेल मेमोरी ग्लैंड का सेक्शन देखा। This was all about female reproductive system. So in the next video we will continue further. So that's all for this lecture. See you in the next one. Till then, take care. Bye bye. Please keep revising, keep learning, and keep improving. Please, if you find this lecture helpful, please do like, share,
comment and please subscribe to my channel.